एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। मतलब मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई थी। मेरे को अगर इस भीड़ से निकलना है तो मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। मैं सेम चीज़ सेम स्ट्रैटेजी लगा के नहीं निकल सकती। मुझे थोड़ा कुछ तो अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि यार कुछ तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। कि मेरी नीट एस्पिरेंट जब मैं थी तब की लाइफ में और MBBS जो मैं अभी हूँ अभी की लाइफ में, लाइक आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अर्न कर रही हूँ, आई एम अर्निंग सो मच कि आई कैन बेयर ऑल माई एक्सपेंसेस। तो मैंने पहले दिन ही 3 चीज़ें डिसाइड कर ली थी जो मेरे को करनी थी। दैट वाज P, C and B, दैट इज। सो गाइज आई एम दैट स्टूडेंट जिसका नीट एक बैकअप प्लान था। येस आई नो मोस्ट ऑफ यू लाइक व्हाट, बट या दैट्स ट्रू। सो हाई गाइज, दिस इज पूर्वी सिचान एंड आई एम a third year MBBS student from King George's Medical University, Lucknow, which is one of the top 10 universities in India. अब चलो मैं आप सभी को लेके चलती हूँ अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में। सो आई हैव ऑलवेज बीन एन ISC और एन ICSE किड। आई स्कोर्ड 96.2 इन क्लास 10th एंड 97.75 इन क्लास 12th। तो ये तो था कि मैं पढ़ने में ठीक थी और बचपन से ही ये भी काफ़ी क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना था। मतलब हमेशा से और कुछ सोचा भी नहीं था। तो अब डॉक्टर तो बनना था, ये क्लियर था, बट मुझे डॉक्टर इंडिया में नहीं US में बनना था। चलो अब शुरू करते हैं रियल कहानी। सो बैक इन क्लास 12th मैंने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के लिए। मैंने जितने भी टेस्ट होते हैं लाइक SAT, IELTS, TOEFL, मैंने सारे के सारे दिए। मैंने क्लास 12th में इंटर्नशिप भी काफ़ी की विद वेरियस कंपनीज। आई वॉज अ स्टेट लेवल एथलीट। मैं एकेडमिकली भी काफ़ी मेंटेन करके रखा था अपने आप को। देन अब मैंने ये सब दे दिया, मेरे पास ऑफर लेटर्स भी आए और मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिली। अब मेरे को ये लगा कि यार थोड़ा सा और पुश करते हैं और थोड़े से बेटर स्कॉलरशिप के लिए एम करते हैं। तो मैंने ना एक कोचिंग ज्वाइन की थी SAT की। वहाँ पे मेरे सर ने कहा कि तुम ना साथ साथ नीट भी दे दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बेसिकली ये डिमांड करती हैं कि अगर मैं एक ड्रॉप ईयर ले रही हूँ तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ, तो मुझे वो एक्सप्लेन भी करना होता है। तो वो काफ़ी एक्सप्लेनेबल लगा और मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी कि मेरे जो बेसिक्स हैं वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे नीट की कोचिंग करने से। तो अब मुझे ये 12th के बाद तो नहीं पता था कि मुझे ये करना था, तो मैंने 12th के साथ नीट नहीं दिया था। अब बात यहाँ आती है कि मैंने नीट की कोचिंग ज्वाइन कर ली, जो कि मेरी SAT की जो कोचिंग थी, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसी के जस्ट पास में थी। तो मेरा दोनों काम बन रहा था। अब मैं जाती थी सुबह 9 बजे से, या फिर कभी कभार 7 या 6 बजे से भी कोचिंग लग जाती थी। 1 या 2 बजे तक चलती थी नीट की कोचिंग। फिर मैं 2 से 4 जाती थी अपनी SAT की कोचिंग। उसके बाद में अपना 5 बजे घर आके सब कुछ अपना खाया पिया, फिर वापस से सेल्फ स्टडी में लग गई। ठीक है, अब इतना हुआ। अब ये चलता था, मेरा जो रूटीन था वो जनवरी तक ऐसे ही चल रहा था। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए बीच में, कवर अप करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट ठीक है किया। अब जनवरी में यार ऐसा हुआ कि मेरे पास स्कॉलरशिप्स भी आए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से मेरे पास ऑफर लेटर्स आए, स्कॉलरशिप्स आए, लाइक कोलगेट यूनिवर्सिटी, सेटॉन हॉल यूनिवर्सिटी। मेरे पास अभी भी वो लेटर्स रखे हैं एंड आई रियली मिस इट। बट यार उस समय ये होता है ना कि जब आपने कोई चीज़, जब आप प्लान कर रहे होते हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो एंड गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, आपको पूरी लाइफ मतलब फिर से शुरू करनी है बेसिकली इन अ डिफरेंट कंट्री। तो मैं बहुत डरी हुई थी उस डिसीजन से। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था प्रिपरेशन के टाइम पे, बट काफ़ी नर्वसनेस थी। फिर मुझे धीरे धीरे सोचते सोचते मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, अपने पेरेंट्स से मतलब बात की इस बारे में। यार मुझे धीरे धीरे कह लो लेट रियलाइजेशन हुआ कि यार मेरे को अगर सर्व ही करना है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है अल्टीमेटली, देन व्हाई नॉट आई शुड सर्व इन माय ओन कंट्री। मैं अपनी कंट्री में रह के भी तो लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, लोगों को मतलब लोगों को ट्रीट करके मेरे ख्याल से मुझे सेम हैप्पीनेस मिलेगी। एंड बाहर जाना है तो मैं बाहर घूमने बाद में कभी चली जाऊंगी। मतलब पता नहीं यार, बस नहीं हो पाया मेरे से नहीं छोड़ा गया इंडिया। मैं नहीं जा पाई, मैं अपनी पेरेंट्स को नहीं छोड़ पाई, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाई, मैं अपने इंडिया को नहीं छोड़ पाई। एंड वो डिसीजन मेरा ऐसा था कि मैं आज भी अगर मैं सोचती हूँ ना, तो आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक USMLE फॉर PG। मैं नीट PG ही दे रही हूँ, सो आई एम स्टिल इन इंडिया। या तो बेसिकली यार उस समय काफ़ी टफ डिसीजन था, बिकॉज मैंने ये चीज़ जनवरी में मुझे रियलाइज़ हुआ। पता नहीं मेरे अंदर कैसे ये फीलिंग आई, बट आई। तो मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब तो नीट ही देना है सीरियसली, वो भी। तो नीट की कोचिंग तो कर ही रही थी मैं साइड बाय साइड। अब ये था कि यार अब नीट निकालना है तो NCERT भी पढ़नी पड़ेगी। तो बीइंग एन ISC और एन ICSE किड, यार मैंने कभी NCERT नहीं पढ़ी थी। लाइक दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने NCERT परचेज की। एंड मैंने जब पहली बार उसको देखा, आई वाज लाइक
आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी दिस बुक बिकॉज मेरे को नहीं समझ में आती थी वो बुक. यार ISC स्कूल्स में दिस बालाजी जो चलती है या फिर कोई काफ़ी मतलब वैसी बुक्स चलती हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, बट NCERT मुझे काफ़ी अजीब लगती थी, मेरे को नहीं समझ में आती थी. तो आई नो आप क्या सोच रहे होगे, जो भी अभी नीट एस्पिरेंट होगा सोच रहा होगा कितना स्टूपिड डिसीजन था इसका, क्या कर रही है, क्यों नीट दे रही थी. बट ठीक है, मैं थी यार ऐसी ही. फिर मैंने मई में एग्ज़ाम दिया. अब उस समय आई एम टॉकिंग ऑफ 2019 जब NTA पहली बार आया था. मेरे साथ तो मतलब खेल हो गया. क्या हुआ कि NTA ने पेपर बनाया था पहली बार. अब हुआ यूँ कि पूरा का पूरा पेपर NCERT बेस्ड था. आप समझ सकते हो कि पेपर में मेरा क्या हाल हो रहा होगा. यार NCERT पढ़ी नहीं और पेपर पूरा NCERT बेस्ड. चलो ठीक है, वापस आ गए पेपर देके. अब देखा, कैलकुलेट किया, ठीक ठीक आ रहे थे नंबर, देखो क्या होता है. बहुत नर्वस थी, एकदम क्रॉस फिंगर की, बस हो जाए किसी तरह, क्योंकि ड्रॉप लिया था, दूसरा ड्रॉप नहीं लेना था. ठीक है, अब आया रिजल्ट 1 महीने बाद. इट वॉज 522 विद एन AIR ऑफ 34,000. एंड देखते ही पता चल गया था कि यार गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा. एंड मतलब यार उस समय ऐसा सीन था कि 560 या फिर 550 में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे. बट मेरे टाइम पे क्या हो गया, पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था बिकॉज फर्स्ट टाइम NTA ने बनाया था. तो मतलब जो कट ऑफ थी यार वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी. इट वॉज 620 630 प्लस गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. अब पता चल गया था कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन बेसिक से बेसिक कॉलेज भी नहीं मिलेगा. अब माई पेरेंट्स एट दैट टाइम वर वेरी सपोर्टिव, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे ना ड्रॉप करना पड़े. क्यों, मैं ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर चुकी थी. उनको लग रहा था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार चलो प्राइवेट में करा देते हैं. ठीक है, अब ठीक है, ये तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था. बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि यार मेरे जो फ्रेंड्स थे सब कोई ना कोई कहीं था. कोई ड्यू में था, जिसको फॉरेन जाना था वो फॉरेन में था, हर कोई कहीं ना कहीं था. अब एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ. मतलब मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई थी. मैंने इतनी मेहनत की क्लास 12th में, मैंने इतनी मेहनत की अपने नीट के थ्रू कि मैंने नीट भी दिया, SAT भी दिया. खैर वो मेरा पर्सनल डिसीजन था जो भी था. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट आई वॉज लिविंग एट दैट टाइम. और मैं अपने से मतलब मैं बहुत हेट करने लगी थी कि यार आई बीइंग द टॉपर मैं कहीं नहीं हूँ उस स्टेज पे, मैं कर क्या रही थी. आई वॉज लाइक स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ. ठीक है, मतलब उस समय मैं अपनी सिचुएशन वो रिकॉल भी नहीं कर सकती. मैं आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. मतलब रह रह के मुझे अजीब सा लगता था, वो पैनिक अटैक्स आते थे कि कर क्या रही हूँ मैं, मतलब व्हाट एम आई इवन डूइंग इन लाइफ. की 1 साल इतना सब कुछ किया. SAT के भी बेसिकली जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो मैंने उसमें भी पैसा लगाया. आई वेस्टेड माई ईयर, टाइम भी दिया, बट क्या मिला, ज़ीरो आउटपुट. तो मेरे से वो चीज़ एकदम बर्दाश्त के बाहर हो रही थी. ठीक है, अब मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, जस्ट मैं ऐसी बैठी हुई थी. तो मैंने यार मेरे पास एक वो आया कोट आया मेरी फीड पे. मैंने देखा कि उसमें लिखा होता है, आई विल कोट इट एज इट इज़ बिकॉज वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग था मेरी लाइफ में. इफ आई गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कॉमा व्हाट्स लेफ्ट, अनकोट. गाइज एक बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो दोबारा, क्योंकि मैंने इसको एक बार स्क्रॉल कर गई थी बट मैंने फिर दोबारा जाके पढ़ा. मैंने कहा यार बात तो सही है, एकदम बात सही है कि यार अगर हम अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके नहीं वर्क करेंगे, अगर हम हमेशा इजी वे चूज कर लेंगे रादर देन गोइंग फॉर अ थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ जिसमें कि ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, देन व्हाट आर वी इवन डूइंग. मतलब मेरी लाइफ में और क्या बचा. मैं अगर चली भी गई प्राइवेट में, मैं क्या करूँगी जाके MBBS खत्म करके जस्ट लिविंग द लाइफ. मेरे लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने अगर किसी चीज़ पे टाइम दिया है. मैंने 1 साल दिया था यार नीट की प्रिपरेशन में भी, और भी बाकी चीज़ें की थी. मुझे थोड़ा कुछ तो अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि यार कुछ तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए. बट खैर एनीवेज, फिर मतलब काफ़ी डिलेमा था उस टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं ड्रॉप करूँ ना करूँ. फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को ड्रॉप करना है. मैं और पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डाल सकती पैसे का, बिकॉज प्राइवेट ऑफ कोर्स तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को करना है एंड दिस टाइम आई एम गोना किल इट. चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मेरे को करना ही है. इट्स टोटली माई चॉइस टू गो टू अ गवर्नमेंट कॉलेज. कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा एंड इट्स मी हु हैव टू किल इट एट एनी कॉस्ट. मैंने डिसाइड कर लिया. मम्मी पापा ने कहा कि देख लो, मतलब मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव थे कोई भी डिसीजन जो भी मुझे लेना था. अब यार मुझे उस समय एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखो आपके पास फैसिलिटीज़ कितनी भी हो, मुझे पता है यार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब इनफैक्ट मेजॉरिटी ऐसी है जिसके पास हर समय पे हर फैसिलिटी नहीं होती. इवन किसी किसी के पास बहुत ही कम फैसिलिटीज़ होंगी,
एंड उन कंडीशंस में पढ़ना एंड क्रैक करना कोई एग्जाम इज अ रियल हरक्यूलियन टास्क. बट मतलब वो मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नेवर बीन देयर. बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो लोग ड्रीम्स देखते हैं वो एक ही कंडीशन में होते हैं. आप ड्रीम्स देखना नहीं छोड़ सकते चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो. मैं बस इतना ही कहूंगी कि यार देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है. मुझे पता है कि यार आप अगर दो बच्चे खड़े होंगे तो किसी में कुछ अच्छा होगा, किसी में कुछ अच्छा होगा. अगर हम वो मॉनेटरी फैसिलिटीज को हटा दें तो सब में अपने, बट हमें अपने ऊपर वर्क करना है एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड. ठीक है, तो मेरे को फाइनली यही लगा कि यार नहीं, मेरे को करना है और मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए. मुझे नहीं चाहिए कुछ और, मुझे बस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था उस टाइम पे. तो मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं, कोई फाइनली एक कोचिंग डिसाइड करते हैं और चलते हैं तैयारी करने. तो मैंने डिसाइड किया कि कोटा चलते हैं बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छी कोचिंग्स हैं. तो फिर मैंने कहा चलो, पापा ने भी कह दिया चलो चलें कोटा. अब मैं वहाँ अकेले जाने वाली थी, मेरे मम्मी पापा मुझे ड्रॉप करके वापस आ गए. तो अब हम आ गए थे कोटा. अब वहाँ पे यार मुझे ये था कि अब सिर्फ मैं हूँ और मेरी लाइफ है और मेरा गोल है मेरे सामने जो कि है नीट निकालना किसी भी हालत में. इट्स अ मेक और अ ब्रेक सिचुएशन फॉर मी. तो मैंने पहले दिन ही 3 चीज़ें डिसाइड कर ली थी जो मेरे को करनी थी. दैट वाज P, C एंड B. दैट इज प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड ब्रेकिंग द बार. अब प्रैक्टिस क्यों यार, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. बचपन से मैं हर सब्जेक्ट में ठीक ठीक थी, मतलब पढ़ने में आई वाज ओके. बट मैथ्स में मैं बहुत वीक थी, मतलब बेकार एकदम. अब क्या हुआ, 7th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी कविता बरेजा मैम. आई रियली लाइक टू थैंक हर क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. वो क्या करती थी, वो हर 0 पीरियड में रिमीडियल क्लासेस लेती थी और मैं हमेशा अटेंड करती थी वो, क्योंकि मेरी मैथ्स लिटरली बहुत वीक थी. मैं गई, जाती थी वहाँ पे. मुझे वहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली कि यार अगर आप किसी भी चीज़ में कितने भी वीक हो ना, लेकिन अगर आप शायद बेसिक से शुरू करो तो देयर इज नथिंग जो आप दोबारा नहीं अचीव कर सकते. क्योंकि मुझे एक पॉइंट पे लगता था कि यार मैथ्स मेरे बस के बाहर है. बट जो कविता मैम थी उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया कि यार पहले तुम एकदम बेसिक से शुरू करो. उन्होंने मुझसे कहा कि टेबल्स याद करो. मुझे नहीं लगता 7th में आके कोई टेबल्स याद करता होगा, बट उन्होंने मुझे लिटरली याद करवाई और ऐसे याद करवाई. कोई मुझसे अगर पूछेगा ना कि 75 का क्या, देन आई शुड बी एबल टू आंसर. मतलब इतना ज़्यादा इससे मेरी कैलकुलेशन काफ़ी इंप्रूव हुई. मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए उन्होंने बिल्कुल बेस लेवल से. जो मुझे लगता था, हम लोग कहते हैं अरे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये कौन करता है, बट उन्होंने लिटरली इतने बेस लेवल से मुझे पढ़ाया है. तो मुझे उस प्रैक्टिस की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है क्योंकि क्लास 10th तक आते आते मेरी मैथ्स इतनी इंप्रूव हो गई थी कि आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स. तो ऑल द थैंक्स गोज टू हर. खैर वही अप्रोच मैंने अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाई क्योंकि मेरे को पता था अंदर से मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक है, मेरे को नहीं समझ में आती थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरे सर के ऊपर से निकलती थी एकदम. तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब बेस से वर्क करूंगी. जो होना था पिछले साल हो गया, गलत डिसीजन सही डिसीजन जो भी था, एवरीथिंग वाज पास्ट. मुझे अभी मेहनत करनी है बस. ठीक है, अब मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली थी, मैं डेली पढ़ती थी, सब कुछ करती थी. अब क्या हुआ, पहला टेस्ट आया हमारी कोचिंग का. अब पहले टेस्ट में आई स्कोर 619. मेरे पहले ड्रॉप से लेकर अभी तक मैंने पहली बार अपनी लिटरली पूरी लाइफ कह लो यार, मेरे 600 प्लस पहली बार आए थे. आई वॉज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कि अब तो मैं ही हूँ बस. लेकिन अब ऑफिशियल रिजल्ट आया, मार्क्स सेम थे 619, बट जो मेरी रैंक थी दैट वाज 200 प्लस इन अ बैच ऑफ 300. कैन यू इमेजिन गाइज, रैंक 200 प्लस. साफ पता चल रहा होगा कि यार कंपटीशन कितना है और कहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ. चाहे मेरे 619 ही नंबर क्यों ना आए, बट आई एम नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर. मेरे को अगर इस भीड़ से निकलना है तो मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा. मैं सेम चीज़ सेम स्ट्रैटेजी लगा के नहीं निकल सकती. मैंने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया कि मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द ईयर. मैं क्लासेस नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर टेस्ट दूंगी और पढ़ के टेस्ट दूंगी. इट्स नॉट जस्ट कि मैं बस टेस्ट दे रही हूँ और उसे बस एम ही रखा हुआ है, बट मुझे टेस्ट भी देना है, उसे एनालाइज भी करना है और पढ़ के टेस्ट देना है. खैर मैंने ये सब किया. ओके, आई विल अगेन टेल यू एन इंसिडेंट. यार नीट एस्पिरेंट हूँ, लाइफ बटरी स्मूथ हो ही नहीं सकती. एक दिन की बात है, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रही थी. मैंने थ्योरी पढ़ ली पूरी. अब एक हफ्ते बाद मैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठी. में से मतलब आई डोंट नो यू गाइज विल बिलीव और नॉट, बट मेरे से एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ. मेरी आंखों से जो आंसू निकले उस टाइम की मैं बता भी नहीं सकती, एकदम भी नहीं बता सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया था यार. जो टॉपिक आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाओ, एक हफ्ते बाद एकदम वैनिश. ओ माय गॉड. बट खैर एनीवेज मैं काफ़ी रोई.
कोइंसिडेंटली मेरे पापा को कॉल आया था उस समय एंड मैं लिटरली रो दी उनके सामने। मेरे पेरेंट्स को लगा कि यार हो गया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, काफ़ी समझाया। खैर मुझे उन्होंने कंसोल किया, बट यार एट द एंड इट वाज मी जिसे खुद से अपने आप को संभालना था। आई नो इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइज मैं इतना बता दूं कि यार रोने से कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट यू एंड योर लाइफ जो आपको खुद से बनानी है। मैंने वापस से पूरा, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से उस समय इतनी एनर्जी आ गई कि एक तो मैंने अपनी टेबल के सामने हमेशा अपना गोल रख रखा था कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी मेरे ख्याल से आ ही जाती थी। तो मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि यार इन टैंट्रम से अब कुछ नहीं होगा, अब मुझे फाइनली वर्क करना है, क्योंकि उस समय काफ़ी कम टाइम बचा था। इनफैक्ट जब हमारे ग्रैंड टेस्ट शुरू हुए थे तब भी मेरा स्कोर काफ़ी कम आ रहा था। तो मैंने उस टाइम पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज की, मैं लिटरली सब कुछ बताने वाली हूँ अब, क्योंकि वो टाइम जो था वो बहुत ही क्रूशियल था मेरे लिए। और अगर मैंने शायद उस टाइम पे नहीं मेहनत की होती फ्रॉम द स्क्रैच, मैं आज शायद यहाँ पे ना होती। तो अब ये बात है कि जब भी हमारे ग्रैंड टेस्ट शुरू हुए तो मेरा जो पहला स्कोर था दैट वाज 519। अब 519 यार इन जनवरी अगर आपके 519 नंबर आ रहे हैं, मुझे लगा कि यार अब तो मतलब मैं बहुत दूर हूँ अपने गोल से, मैं नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने कवर अप करने की कोशिश की। अब मैंने किया क्या, मैंने एक कॉपी बनाई जिसमें कि मैं हमेशा जितने भी मैंने टेस्ट दिए उसमें जो भी क्वेश्चन गलत होता था मैं सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती थी। एंड गाइस देखो, इतना समझ लो कि ब्रेन जो है वो एक एल्गोरिदम पे चलता है। जो भी उसे पता होगा, जो भी उसके बैक ऑफ द माइंड होगा, उसे वो ही दिखेगा, वो ही करेगा, वो ही आपको अंदर से बोलेगा ये करने को। तो अगर आपने ये कहा है, जैसे आपने अगर कॉपी में लिख ली कोई लाइन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो मैं क्या करती थी, जब भी मेरी कोई मिस्टेक होती थी मैं उस क्वेश्चन के साथ में वो ब्रैकेट में वो एरर भी लिख लेती थी जो मैंने किया हो, चाहे वो कितना भी सिली एरर हो, राइट। चाहे अगर वो मेरा क्वेश्चन पढ़ने में एरर हुआ हो, मैंने गलती की हो, मैंने कैलकुलेशन एरर की हो, मुझे सब पता होता था। अब क्या करती थी मैं, उसे 15 डेज में रिवाइज कर लेती थी उन सारे क्वेश्चंस को। इससे मेरी गलतियां भी पता चल जाती थी कि मैंने क्या किया और मुझे नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी है। सो बेसिकली इसने मुझे नीट एग्जाम में इतनी हेल्प की, क्योंकि अगर उस सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया देन आई न्यू कि मैं ये गलतियां कर सकती हूँ और मुझे ये गलती अब नहीं करनी है। तो मैं उसको हमेशा रीचेक कर लेती थी कि यार मैंने ये गलती तो नहीं करती। तो इसने मुझे बहुत हेल्प की है। एंड गाइज अनदर थिंग जो मुझे मतलब सबसे बेस्ट चीज़ लगती है अपनी प्रिपरेशन लाइफ की, दैट वॉज ग्रुप डिस्कशन। मेरे दो फ्रेंड्स थे कोटा के हॉस्टल में, सोनाली एंड श्रद्धा। अब इफ दे आर वॉचिंग दिस, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बट यार हम लोग ना हमेशा साथ में जब भी एग्जाम दे के आते थे हम हमेशा डिस्कशन करते थे, क्योंकि हम तीनों डिफरेंट बैचेस में थे। तो हम इससे क्या होता है ना यार, आपका डिफरेंट अप्रोचेस पता चलती है। अगर कोई एक सिमिलर क्वेश्चन है, दूसरे ने क्या पता बहुत ईजी मेथड से सॉल्व किया हो कंपैरेटिवली टू यू, राइट। तो हम वो करते थे और इससे क्या होता है यार, बहुत सारी गलतियां भी पता चल जाती थी अपनी कि हमने क्या गलत किया है, और चीजें भी बहुत अच्छे से रिटेन रहती थी। ठीक है, अब यार देखो नीट एस्पिरेंट की लाइफ है, रोलर कोस्टर तो रहेगी ही। अब आगे हमारा कोविड, काफी स्ट्रगल था क्योंकि सब घर आ गए थे, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, हम टीचर्स से भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब लेकिन यार करना तो था ही। देखो मेरी मम्मा ने उस समय एक चीज बोली थी कि देखो ये जो एक्सटेंशन वाला टाइम है, क्योंकि हमारा नीट काफी बार पोस्टपोन हुआ था, उसमें 3 टाइप के लोग होंगे। जो लोग, एक तो होंगे जो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरे होंगे जो रिलैक्स के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे, तीसरे होंगे जो पढ़ेंगे प्रॉपर। तो मेरा कंपटीशन उनसे है, ना कि बाकी 2 लॉट से। तो आप सभी को भी बेसिकली यही करना है कि यार आपको एकदम रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि मैं एकदम रिलैक्स नहीं हुई थी उस टाइम पे। एनटीए ने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे अपनी जो नई वेबसाइट पे, मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व किए थे, सारे एनालाइज किए थे फोन पे ही, क्योंकि हम साथ में मिल तो नहीं सकते थे अपने फ्रेंड से। तो मैंने उनके साथ फोन पे रात में ग्रुप डिस्कशन करती थी कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या सही किया जा सकता है। और हम एक दूसरे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं यार, अगर कोई कह भी रहा है ना कि यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, अब नहीं हो रहा, कितने बार मतलब रीशेड्यूल हो रहा है एग्जाम, बट नहीं यार करना है, तू कर लेगी। अपने, मुझे लगता है कि अपनी सराउंडिंग्स वालों की अगर आप मोटिवेट करते चलोगे तो आप भी सेम पाथ पे रहोगे और आपका जो फ्रेंड है वो भी सेम पाथ पे ही चलेगा। तो खैर हमने ऐसे ऐसे करके कोविड वाला टाइम निकाला। मैंने भी काफ़ी मतलब प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर आई मेंटेन द कंसिस्टेंसी और मैं नहीं रुकी। अब आता है फाइनल डे, जो कि हमारा नीट का डे था जिसमें हमने दिया एग्जाम। ठीक है, अब दे दिया, ठीक है। पेपर वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा ईजी क्योंकि कोविड का टाइम था, बट अगेन पेपर ईजी था तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली थी, ये तो पता चल गया था। तो सिली एरर्स तो कर ही नहीं सकते थे। पहली बार था उस समय जब 700 के पार बहुत सारे बच्चों के नंबर आए थे एंड मेरा स्कोर आया, इट वाज 652 विद एन AIR ऑफ 3405।
आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी मेरे फर्स्ट ड्रॉप से, जब 37,000 रैंक आई थी एंड कमिंग ऑन टू 3405, इट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. पेरेंट्स बहुत खुश थे, हर चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई उसके बाद. तो ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो वन थिंग कि मेरी नीट एस्पिरेंट जब मैं थी तब की लाइफ में और MBBS जो मैं अभी हूँ अभी की लाइफ में, लाइक आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अर्न कर रही हूँ, आई एम अर्निंग सो मच कि आई कैन बेयर ऑल माई एक्सपेंसेस. ठीक है, मुझे जो ट्रिप्स लेनी है मैं वो ट्रिप्स भी ले रही हूँ, अभी मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. बट यार एक चीज़ उस टाइम से नहीं बदली जो कि मैं आज भी कर रही हूँ और मैं उस टाइम भी करती थी, दैट इज़ हार्ड वर्क. क्यों? क्योंकि यार मुझे नहीं लगता हार्ड वर्क का कोई और मतलब ऑल्टरनेटिव है. बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग विद माई यूट्यूब, आई एम स्ट्रगलिंग विद माई MBBS, और भी 10 चीज़ें होती है लाइफ में. बट नहीं, आपको हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी आ जाए. क्योंकि यार अगर कोई ड्रीम देखा है तो उसे पूरा करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी. उसमें आप किसी और को नहीं ला सकते, ना ही अपने पेरेंट्स को, ना ही अपने फ्रेंड्स को, ना ही कोई थर्ड पर्सन को. इट्स जस्ट यू एंड योर लाइफ. सो एट द एंड मैं बस यही बोलूँगी, इफ़ यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, व्हाट्स लेफ्ट? सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड कीप स्टडीइंग. सो थैंक यू.